संजय, इस उम्र में किसी के भी कदम बैठ जाते हैं। किरण नाम के एक लड़के ने पद्मा को धोखा देकर उसके साथ वो सब कुछ किया जो नहीं होना चाहिए था। पद्मा प्रेग्नेंट हो गई और घर वालों ने उसका अबॉर्शन भी करा दिया। अब दुलारी मामी और पृथ्वी मामा को इस बात का डर है कि पता नहीं कोई पद्मा से शादी भी करेगा या नहीं, तो फिर सेना ही क्यों ना सही। बड़ी दुख भरी कहानी है पद्मा की। और घर वाले उसे एक नर्क से निकालकर दूसरे नर्क में धकेलना चाहते हैं। और वो सेना उसे पत्नी नहीं, औरत, हर रात एक नई औरत। शादी तो सिर्फ एक बहाना है उसके लिए। तुम ये बताओ, तुमने क्या सोचा इस बारे में? सेना के चुंगल से पद्मा को बचाने के लिए मेरे दिमाग में एक प्लान है। तुम पद्मा को लेकर मुंबई चले जाओ। देखो, यहाँ सब लोग ये जानते हैं कि मैं पद्मा का भाई हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ ना तो कोई जानता है और नहीं ये जानता है कि तुम्हारा हमारे परिवार से कोई ताल्लुक नहीं। प्लान अच्छा है, इससे तुम पर किसी को कोई शक नहीं होगा। बस तुम एक काम करना, तुम कुछ दिनों के लिए यहीं रहना, क्योंकि अगर तुम्हारे मामा ने पुलिस को कंप्लेन की तो सफाई तुम्हें देनी होगी। वो सब मैं संभाल लूंगा संजय, लेकिन तुम मुंबई में पद्मा के लिए कुछ दिन रहने का इंतजाम करवा देना, क्योंकि अगर तुम उसे मेरे घर ले गए तो हो सकता है वहां पर पुलिस या सेना के आदमी पहुंच जाए। चाय? 2 चाय ले। पद्मा की चिंता ना करो, मैं बंबई में उसके रहने का इंतजाम कर दूंगा। बस यहाँ पर ख्याल रखना। ओके, डन। मीता ने ऐसा क्यों किया? मुझसे झूठ क्यों बोला मीता ने? शायद इसलिए बाबूजी, क्योंकि वो गजानंद नहीं है, रमाकांत है, रमाकांत। ये क्या कह रहे हो तुम? किसने तुम्हारे कान भर दिए? रमाकांत जिंदा है या नहीं? गजानंद जिसे उस दिन तुमने 2000 रुपए दिलवाए थे, वही रमाकांत है या नहीं? जो पैसे अलमारी से गायब हुए, वो तुमने रमाकांत को दिए या नहीं? पूरब जिसकी बात करता था, वो रमाकांत है या नहीं? क्यों तुमने मुझे धोखा दिया? क्यों तुमने मुझे अंधेरे में रखा? क्यों? हेलो सीता, मैं जनार्दन बोल रहा हूं। सीता, मैं बहुत डिस्टर्ब हूं। अगर तुम कहो तो मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास आना चाहता हूं। सीता। जनार्दन, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? सीता, मैं घर आ रहा हूं, तुम्हें जो कुछ भी कहना है वहीं कह देना। मैं थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाना चाहता हूं। सीता। जनार्दन, मुझे बाहर जाना है। वो मेरी पड़ोसन है मिसेस कामत, उनका कुछ काम है, उनके साथ जाना है। बस आती होंगी और पता नहीं कितनी देर लगेगी वापस आने में। सीता, मुझे मालूम है तुम ये बहाना बना रही हो मुझे अवॉइड करने के लिए, लेकिन क्यों? अब तुम्हें जो समझना है समझो जनार्दन, लेकिन मुझे लगता है हम सबकी भलाई इसी में है। मीता को तुम्हारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। उसे अपना घर बिखरता दिखाई देता है। सीता, उसमें उसका कसूर है, मेरा नहीं। अगर वो पहले सब कुछ सच सच बता देती तो कुछ भी नहीं होता। वो उसकी मजबूरी थी, उसने जो भी किया सही किया। और जनार्दन, तुम ये मत समझना कि मैंने तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद किए हैं। ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा है, लेकिन जो खाई मेरे और मीता के बीच में गहरी हो रही है, मैं उसे भरना चाहती हूँ। सीता, कहाँ चली गई थी तू? हाँ?
कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया हमने तुझे। भाई हम सच में उम्मीद ही खो बैठे थे कि तू कभी वापस आएगी। कैसी है तू? माँ, माँ देखो पायल आई है। माँ जल्दी आओ। माँ देखो पायल आई है। मैं पापा को बुला के लाती हूँ। पायल? पायल कैसी है तू? हाँ? हम सब कितने परेशान थे यहाँ। कहाँ चले गई थी? हाँ? हॉस्पिटल से बिना बताए चली गई। हॉस्पिटल में मेरा दम घुटता था आंटी। अजीब अजीब से ख्याल आते थे। डर जाती थी मैं अकेली। वहां से भागी तो एक दलदल में फंस गई। कहाँ? एक धंधे वाली औरत रामकली मुझे अपने घर ले गई थी। उसने मुझे वहां कैद करके रखा था। बहुत जुल्म करती थी वो मुझ पर। तो बाई चांस मुझे मौका मिला और मैंने धीरज को फोन किया। धीरज यहाँ आया, लेकिन पता नहीं रामकली को कैसे शक हो गया और उसने मुझे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। तू वहां से निकली कैसे? रमाकांत जी ने मेरी मदद की। रमाकांत सूरज और पूरब के पिता हैं। उन्होंने ही मेरी मदद की और मैं सीधा यहाँ भागकर आ गई। ये सब बातें बाद में करेंगे। तू जल्दी से फ्रेश हो जा, मैं खाना लगवाती हूँ। चल। मैं काम करता हूँ ना, मैं 4 बजे आ जाता हूँ। नहीं संजय, तुम 3 बजे पहुंचो, क्या हुआ? क्योंकि हो टिकट मिल सकता है गई? कि हम पद्मा को वहां से पहले ही छुड़वा लें। ठीक मोहन भैया, ये टिकट हो गया और गाड़ी राइट टाइम है। संजय, सब इंतजाम हो गया, बस अब तुम्हारे हाथ में। हाँ, उस सिन्हा से पद्मा को निजात मिले तो समझूंगी हम किसी काम आए। सबको अपना अपना काम याद है। हाँ। सीमा, अब शायद तुम्हें कोई गलतफहमी नहीं रहेगी। एटलीस्ट तुम्हें मालूम तो हुआ कि रमाकांत क्या है। एक धंधे वाली के टुकड़ों पर पलने वाला। उसके बेटे के साथ तुम शादी करना चाहती हो? समाज में, परिवार में जिन धंधों को हिकारत की नजर से देखा जाता है ना, उसमें शादी करके हमारे परिवार को बहुत इज्जत मिलेगी। अंकल, आप सूरज को गलत समझ रहे हैं। वो एक बहुत ही शरीफ और अच्छा लड़का है। सूरज की रगों में रमाकांत का खून है, उस पिंप का खून। लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं कि आज उसी रमाकांत की वजह से मैं आपके सामने खड़ी हूँ, वरना मैं भी उस रामकली की तरह एक धंधे वाली औरत बन जाती। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। आज के बाद ना तुम सूरज से मिलोगी और ना ही तुम धीरज से, वरना मेरा गुस्सा क्या कर सकता है ये तुम दोनों अच्छी तरह से जानती हो। मैं देखती हूँ। हाय सीमा। अरे धीरज, तुम? हाँ सीमा, इंस्पेक्टर साहब पायल का स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। अब इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। धीरज, क्या हुआ? धीरज, पापा को रमाकांत जी के बारे में सब कुछ पता चल गया है। वो बहुत अपसेट है और वो चाहते हैं कि हम दोनों तुमसे और सूरज से ना बात करें। Oh God. ठीक है, वो तो बाद में देख लेंगे। पहले ये रामकली का मैटर सॉल्व कर ले। पापा को तो मैं समझा लूंगा। ओके, आइए सर। चलो। जैसे ही तुम्हें लगे कि अंदर तुम्हारी जरूरत है, तुम आ जाना, ठीक है?
नमस्ते मामा। हाँ नमस्ते नमस्ते। मैं वापस बंबई जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूँ माँ को कुछ भिजवाना है या कुछ कहना है। नहीं भेजना तो कुछ नहीं, बस कह देना कि पद्मा की शादी हो रही है। वो तो मैं कह ही दूंगा। मैं अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटता हूँ। गुड। ये पद्मा कहाँ है? मैं उसे शादी का तोहफा तो दे दूं। क्या लाए हो पद्मा के लिए? मामी वो आप बाद में देख लीजिएगा, पहले ये बताइए कि पद्मा कहाँ है? पद्मा, 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 तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने के लिए आया। मामी, मैं पद्मा को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। धनराज भी मेरे साथ है, वो बाहर खड़ा है। आओ पद्मा। मामी मैंने सोचा कि इसे बंबई ले जाकर ही तोहफा दिलवा देता हूँ। पता नहीं बेचारी को पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये यहाँ से नहीं जाएगी। मजाक खत्म मामा, मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। आपके मतलब के लिए इसकी बलि नहीं चढ़ेगी। क्या? अरे वाह, इतना आसान है क्या पद्मा को यहाँ से ले जाना? देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। छोड़ो मुझे। मामा मैं कह रहा हूँ ताजीन से कहिए कि मोहन को छोड़ दें। छोड़ दो मोहन को। हटो वहां से। मोहन, तुम पद्मा को लेकर जाओ जल्दी। चलो पद्मा। धनराज जल्दी आओ। जाओ जाओ, उनका पीछा करो, जाओ। जी अब क्या होगा? ये मोहन और धनराज ने तो सारा खेल बिगाड़ दिया। अब कुछ कीजिए ना। वो सिन्हा को फोन कीजिए जल्दी। नहीं जुनेद, जब तक मैं ना बोलूं तुम्हारे आदमी कोई दंगा फसाद नहीं करेंगे। हेलो सिन्हा साहब, मैं पृथ्वी बोल रहा हूँ। गजब हो गया। क्या हुआ? सिन्हा साहब, वो मेरा भांजा मोहन और मेरा बेटा पद्मा को लेके भाग गए। वो ले गए? लेकिन क्यों? सिन्हा साहब, वो नहीं चाहते कि पद्मा की शादी आपसे हो। क्या? तो आपने पद्मा को रोकने की कोशिश नहीं की? सिन्हा साहब, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। आप कुछ कीजिए। मैं पद्मा को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा पृथ्वी जी। वो रामपुर से ऐसे नहीं निकल सकते। मैं अभी पुलिस कमिश्नर को फोन करता हूं। जी बहुत अच्छा। जमीन खा गई या आसमान निकल गया पायल को? तुम सबके रहते हुए वो आंखों में धूल झोंक गई, हवा बन के निकल गई। वो कैसे? जब मैं उसे लाई थी उस दिन तू भी यही था ना? कहीं तूने उसे भागने में मदद तो नहीं की? क्या बात करती हो जानमन? मेरा उससे क्या लेना देना? मेरी कोई रिश्तेदार थोड़ी थी वो। हाँ, याद आया मुझे। 2 दिन पहले उसके बारे में तुम मुझसे पूछताछ कर रहा था। बता कहाँ है पायल? पुलिस की हिफाजत में। पकड़ो इन लड़कियों को, भागने ना पाए। चलो उस लड़की को पकड़ो। पकड़ो ना। साहब मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं अब भी आने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारे पे 2 इल्जाम हैं, एक किडनैपिंग का, दूसरा प्रोस्टिट्यूशन का। यास्मीन ले जाओ इनको। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। बात करना तू साहब से। अरे छोड़ो साहब, क्यों उनको बंद कर दो? अरे तू ये क्या कर रहा? अरे कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज क्या होता? चल पुलिस स्टेशन चल। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये मिस्टर रमाकांत है। इन्हीं की मदद से तो पायल आप तक पहुंची थी। ओहो, मिस्टर रमाकांत यही है? पुलिस की मदद के लिए शुक्रिया। जी देख लिया सारा, ले चलो इसको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अभी आप जल्दी से तैयार हो जाइए। अरे पूरा भैया की शादी है, चलना नहीं। इस सब चक्कर में मैं तो भूल ही गया था। अच्छा बेटे तुम 2 मिनट रुको, मैं भी आया। नमस्कार पुरुषोत्तम जी। आइए मेहता साहब। अरे साहब, क्या पार्टी थी आपकी साहब। वाह 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 वाह, ऐसा लजीज खाना मैंने अभी तक नहीं खाया। बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां अटेंड की मैंने, लेकिन आपकी पार्टी का जवाब नहीं था पुरुषोत्तम साहब। आप तो यूं ही बेकार में तारीफ कर रहे हैं। बैठिए। जी शुक्रिया। पुरुषोत्तम जी, आप सच्चाई को तारीफ कह रहे हैं? कहिए कैसे आना हुआ? आपको तो मालूम है आपकी कंपनी में मैं एक
छोटा सा मटेरियल सप्लायर हूं। वैसे खोसला साहब आपकी बहुत तारीफ करते हैं। मेरा भी एक टेंडर आपके यहां पड़ा हुआ है, अगर आप उस पर निगाह डाल देंगे तो। देखिए, मैं कोशिश करूंगा, देखूंगा। थोड़ा इंतजार करें, वरना मेरा स्टाफ मुझ पर शक करेगा। अरे कोई शक नहीं करेगा पुरुषोत्तम जी, मैं सबको खुश रखता हूं। चपरासी से लेके बाबू, मैनेजर, सब मेरी बहुत इज्जत करते हैं। आखिर इतने सालों की अंडरस्टैंडिंग है ना। फिर भी मुझे अपनी कुर्सी और पोजीशन का तो ख्याल रखना है ना मेहता साहब। इस कुर्सी, इस पोजीशन का तो सभी फायदा उठाते हैं, फिर आप क्यों नहीं? अरे अगर हमें फायदा होगा तभी तो हम आपका फायदा करेंगे ना। नुकसान में भला कोई किसे क्या देता है? ये लीजिए, रख लीजिए। नहीं, अरे ये आपका हक है और एडवांस है। बाकी जैसा आप चाहें, कैश में या काइंड में, बस मुझे चलने दीजिए। नमस्ते पुरुषोत्तम जी। बहुत देर कर दी उन्होंने आने में। हाँ, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। इतना समय क्यों लग गया इन्हें? कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आ गई? गाड़ी का भी समय हो गया, अब तक आए क्यों नहीं ये लोग? अरे आ गए। तुम तैयार हो? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अब देखो, हमने अपना काम कर दिया, अब हमारे घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में। मोहन, मैं इसे अपने घर की इज्जत समझता हूँ। देखो, मैं यहाँ सबसे निपट कर मुंबई पहुंच जाऊंगा कुछ ही दिनों में। तुम माँ को फोन कर देना, तब तक पद्मा तुम्हारे से मिले। तुम माँ की चिंता मत करो, मैं वहाँ सब संभाल लूंगा। अरे तुम दोनों जल्दी निकल जाओ, नहीं तो कोई ना कोई हमें ढूंढता हुआ यहाँ आ ही जाएगा। संजय, तुमने टिकट रखी है ना? हाँ हाँ। अच्छा, अब तुम लोग पीछे के दरवाजे चले जाओ। चलो चलो, यहाँ से कोई भी आ सकता है। मोहन भैया, मैं देखता हूँ। नहीं, तुम लोगों को मैं देखता हूँ। जी कहिए। यू आर मिस्टर मोहन? जी। यू आर अंडर अरेस्ट।